नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफलाइन और आपके साथ मैं हूं हेमंत केवलिया। अपने इस प्रोग्राम में हम किसी एक बीमारी के बारे में चर्चा करते हैं और हमारे विशेषज्ञ बीमारी से जुड़े आपके सवालों के जवाब देते हैं, जिससे आपको बीमारियों से राहत मिल सके और आप फिट एंड फाइन रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बारे में चर्चा करते हैं और हमारे विशेषज्ञ बीमारी से जुड़े आपके सवालों के जवाब देते हैं, जिससे आपको बीमारियों से राहत मिल सके और आप फिट एंड फाइन रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं लाइफलाइन। जी हां, भारत में किडनी की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसका शिकार हो रहे हैं। किडनी की बीमारी रोजमर्रा के जीवन की रफ्तार पर लगाम तो लगा सकती है, लेकिन जागरूकता और खान पान की आदतें बदलकर हम इस बीमारी से जुड़ी मुश्किलों को कम जरूर कर सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। किडनी यानी गुर्दा मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो मनुष्य के शरीर को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाता है। किडनी रक्त में मौजूद पानी और व्यर्थ पदार्थों को अलग करने का काम करती है। इसके अलावा शरीर में रासायनिक पदार्थों का संतुलन, हार्मोन्स छोड़ना, रक्तचाप नियंत्रित करने में भी मदद करती है। वहीं लाल रक्त कोशिकाओं और विटामिन डी का निर्माण करना भी किडनी का काम है। लेकिन प्रदूषित वातावरण और इंसान की खान पान की आदतों ने किडनी को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। बता दें कि किडनी की बीमारी बेहद खतरनाक मानी जाती है, जिसे साइलेंट किलर भी कहते हैं, जो बच्चों से लेकर हर वर्ग और हर उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है। किडनी की समस्या ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अगर 90% किडनी खराब हो जाए तब डायलिसिस कराना जरूरी हो जाता है। कई बार ये भी देखा जाता है कि कम पढ़े लिखे व्यक्ति जो डायलिसिस के बारे में जानते तक नहीं, उन्हें डायलिसिस के बारे में पूरी जानकारी दिए बिना ही नर्सिंग होम या डायलिसिस सेंटर डायलिसिस में डाल देते हैं। इसलिए पूरी जानकारी लेने के बाद ही डायलिसिस कराना चाहिए। याद दिला दें कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ किडनी का होना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हां, तो लाइफलाइन में आज हम चर्चा करेंगे किडनी की बीमारी से कैसे जो लोग जूझ रहे हैं उसको कैसे बचाया जा सकता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से डॉक्टर अनिल गौतम जी, किडनी रोग विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। अनिल जी, सबसे पहले सवाल मेरा कि हम किडनी जो गंभीर बीमारी है उससे बचने के उपायों को भी समझें, लेकिन उससे पहले ये कि किडनी जो बीमारी होती है उसकी वजह क्या है, इनसे कैसे बचा जा सकता है, वो जरा दर्शकों तक आप पहुंचाएं। किडनी की जो बीमारी होती है, एक्चुअली पहले हमें यह समझना पड़ेगा ना किडनी किस तरह काम करती है, क्या काम है किडनी का। जी, किडनी का काम है हमारे शरीर में जब हम कुछ भोजन लेते हैं तो भोजन शरीर में हम अपने एनर्जी के लिए लेते हैं, तो भोजन से जब एनर्जी प्राप्त होता है तो उस बीच जो मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके दौरान कई सारे टॉक्सिक पदार्थ शरीर में पैदा होते हैं। उसको शरीर से बाहर निकालना, मूत्र के रूप में उसको शरीर से बाहर निकालना, ये मुख्य काम होता है। जब किडनी ठीक से काम नहीं करती है तो शरीर के अंदर जो वर्ज्य पदार्थ हैं, जिसमें क्रिएटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, ये सब इकट्ठा होने लगते हैं, तो ये शरीर को नुकसान करते हैं। और ये वर्ज्य पदार्थ हमको मूत्र के रूप में निकालना जरूरी होता है, और किडनी का काम है इस वर्ज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। जी। और इसके अलावा किडनी का काम ये भी होता है शरीर में हीमोग्लोबिन को, यानी कि खून की मात्रा को मेंटेन करना, क्योंकि किडनी के अंदर हार्मोन्स होता है, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, वो किडनी के मतलब हीमोग्लोबिन को बनाए रखता है। और इसका काम होता है शरीर में एसिड बेस को मेंटेन करना, जी जी, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और किडनी का काम होता है मिनरल्स को उसको
लेवल को शरीर में जितना लेवल चाहिए मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह को, उसको मेंटेन करना, क्योंकि उससे कम हो जाएगा लेवल तो हमारे शरीर को नुकसान होगा, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। जी जी। और हमारे शरीर में कितना पानी रहना चाहिए, शरीर के लिए कितना आवश्यक है, उसको रेगुलेट करना, क्योंकि ज्यादा पानी हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाएगा तो हमको नुकसान करेगा, या हमारे शरीर से पानी की मात्रा ज्यादा निकल जाएगा तो भी हमको नुकसान होगा। तो उसको मेंटेन करना, कंट्रोल करना कि हमारे शरीर में कितनी पानी की आवश्यकता है, ये काम होता है किडनी का। बिल्कुल। और किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर ही हम आपको ये जानकारियां पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और अनिल जी जो हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, किडनी रोग विशेषज्ञ हैं। लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है, आप जुड़ सकते हैं, जो भी आपकी परेशानी है हम तक पहुंचा सकते हैं। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आरिफ जी हैं। आरिफ जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है। जी सर, मेरी एक किडनी छोटी है सर। जी जी आरिफ जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम कर लें और अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, यदि आपके सर मेरी किडनी छोटी है, एक बड़ी थी, पहले तबीयत खराब होने लगी 2 साल पे। जी डॉक्टर साहब, मेरी एक किडनी छोटी हाँ, है। आपकी यदि एक किडनी छोटी है, इसका मतलब आपको किडनी बीमारी के लक्षण हो रहे हैं। जी, और मतलब क्या मेरा 2 साल से 3 साल से किडनी तबीयत जो है खराब हुई, आपकी जिसके बाद से काम नहीं कर रही है। नहीं, कुछ डॉक्टर सोनोग्राफी करी तो डॉक्टर बोल रहे बिल्कुल सुकड़ेगी, सुकड़ेगी सर। आपको इसके लिए जो है डॉक्टर को जांच कराइए, उसको और आपकी खून जांच कराइए कि जी कितनी आपकी किडनी काम कर रही है। किडनी जांच के लिए जो है हमको खून की जांच कराइए, पेशाब की जांच कराइए, सोनोग्राफी कराइए, सीटी स्कैन कराइए, सोनोग्राफी कराइए, ये सब जांच कराइए। उसके बाद में बताएगा कि किडनी कितनी खराब हुई है, उसके हिसाब से उसका इलाज करना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल। इस बीच अनुषा हमारे साथ एक और दर्शक इस बीच जुड़ी हैं फोन लाइन पर। अनुषा जी, स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका। जी नमस्ते सर। सर डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। सर हमको ये पूछना है कि हमारी राइट किडनी में पार्शियल ऑर्गेनिक पीयूसी ऑब्स्ट्रक्शन है, मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस है। हमने DTPA स्कैन करवाया था, उसमें 43% ड्रेनेज बताया है हमको वैसे इंजेक्शन देने के बाद। तो हमको डॉक्टर ने बीजे स्टेंटिंग का ऑप्शन दिया है, तो ये हमारे लिए कितना फायदेमंद होगा या इससे क्या नुकसान या कुछ हो सकता है। 6-7 महीने के लिए हमें बीजे स्टेंटिंग कराने की सलाह दी है। हाँ, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपके जो रुकावट हुआ है, तो रुकावट होने के कारण से आपकी किडनी और खराब होती चली जाएगी। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि उस जो पेशाब बनने से लेकर पेशाब निकलने के बीच का जो रास्ता है वो क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आपको जो डॉक्टर साहब ने सलाह दिया वो बिल्कुल सही सलाह है। आप डॉक्टर साहब से संपर्क करके उनके अनुसार काम करिए, आपकी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपकी समस्या जो है उसका समाधान आपको मिला होगा। डॉक्टर अनिल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं यही जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। आप भी लगातार हमारे इस नंबर पर फोन करके अपने सवालों का जवाब आप ले सकते हैं। जो भी आपको समस्या है उसका समाधान इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। हमारे साथ रोहित पंडित जी जुड़े हैं इस बीच फोन लाइन पर। रोहित जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे, क्या सवाल है आपका। रोहित जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, पंडित जी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर आप कोशिश कर सकते हैं, और जब भी आप हमें फोन करें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लें और अपना जो सवाल है वो हम तक पहुंचा पाएंगे आसानी से, उसका जवाब हम आपको जरूर दे पाएंगे। डॉक्टर अनिल जी, मेरा सवाल ये कि जिस तरीके से आपने कई जो पहले प्रिकॉशंस हमको क्या लेने चाहिए कि ऐसी गंभीर बीमारी से ना जूझना पड़े, वो आपने हम तक पहुंचाया, दर्शकों तक पहुंचाया है। लेकिन अब क्या उपाय दरअसल हैं जिससे अगर एक बीमारी यानी कि किडनी जो है वो खराब हो जाती है और उससे लड़ने के लिए, क्योंकि कई एलोपैथी के कई उपाय हैं, उसके जरिए ऑपरेशंस भी करवाए जाते हैं, किडनी को चेंज भी करवा दिया जाता है, क्या कुछ और उपाय हो सकते हैं, वो जरा दर्शकों तक पहुंचाएं।
पहली बात तो हमको किडनी बीमारी रखना चाहिए कि हमको किडनी की बीमारी हो ही नहीं। उसके लिए हमको अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाना चाहिए। प्रतिदिन हमको वॉक करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, अपने वजन को नियंत्रित रखना चाहिए, अपने ब्लड प्रेशर को हमको कंट्रोल करना चाहिए। बीच बीच में जाके डॉक्टर को सलाह चेक कराते रहना चाहिए कि हमारा ब्लड प्रेशर कहीं तो नहीं बढ़ रहा है। अपना शुगर को चेक कराते हैं कहीं हमको शुगर की बीमारी तो नहीं हो गई है। और खान पान में हमको जो है किसी नशीले पदार्थ को नहीं खाना चाहिए। तंबाकू, गुटखा, गुड़ाखू, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी। और रोज योगा करना चाहिए। अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए जी। और इधर उधर की दवाइयां जैसे कि किसी मेडिकल स्टोर से है कोई दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई सारी दवाइयां ऐसी होती हैं जैसे पेन किलर हो गया, एंटीबायोटिक्स हो जैसे एमिनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप की जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, और कई सारे आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जिसमें कि भस्म होते हैं, वो हमारी किडनी को नुकसान करते हैं। तो बिना डॉक्टरी सलाह के ये सब दवाइयां नहीं लेना चाहिए जी। और इसके बाद भी मान लीजिए हमको किडनी बीमारी हो जाती है तो हमको उसको जो है पहली बात तो ये करना चाहिए कि हमको जितना हुआ है बीमारी उसको और आगे मत बढ़े, उस पर कंट्रोल करें। उसको प्रोग्रेस को रोकने के लिए हमको यदि शुगर की बीमारी है, यदि ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसको हमको डेली जो है दवाई खाते रहना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेते रहना चाहिए हमारा ब्लड शुगर लेवल या ब्लड प्रेशर कंट्रोल है कि नहीं, उसकी दवाई को कभी बंद नहीं करना चाहिए। कई बार क्या पेशेंट ये समझते हैं कि हमको कोई लक्षण नहीं है, हम तो आराम से चल रहे हैं फिर रहे हैं, फिर हम ब्लड प्रेशर की दवाई या शुगर की दवाई क्यों खाएं, और वो दवाई खाना बंद कर देते हैं। ऐसे कंडीशन में उनके किडनी जो है धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो उनको पता नहीं होता कि हम बंद करते हम तो आराम से चल रहे हैं, लेकिन उनकी किडनी तो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है। किडनी ही नहीं कि उसके और वाइटल्स ऑर्गन्स जैसे कि उसके हृदय को भी प्रॉब्लम होना शुरू होता है, उसके रेटिना को प्रॉब्लम होना शुरू होता है, आंख की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है, या अचानक से लकवा मार सकता है, अचानक से हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए ब्लड शुगर चेक कराते रहना चाहिए और ब्लड प्रेशर को चेक करना चाहिए, क्योंकि ये दो चीज ऐसी हैं जिसके कारण सबसे अधिक किडनी बीमारी होती है। डायबिटीज में जो है लगभग 30 to 40% जो है काज होता है किडनी बीमारी होने का, और ब्लड प्रेशर में लगभग 30% काज होता है कि किडनी डिजीज होने का। इसलिए इनको जो है नियमित रूप से दवाई खाते रहना चाहिए और इसको कंट्रोल कर रहे हैं, चेक कराते रहना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का उम्र 40 साल के ऊपर हो गया है तो ज्यादा संभावना है उसको बीमारी होने का, इसलिए ऐसे में उसको प्रति वर्ष अपना चेकअप कराना चाहिए कि ब्लड शुगर कंट्रोल में चल रहा है कि नहीं, उसका शुगर यदि हुआ है कंफर्म है पहले से शुगर है तो उसको चेक कराना चाहिए कि उसको कंट्रोल है कि नहीं। और शुरुआती अवस्था में ये पता लगाना कि हमको कहीं किडनी बीमारी तो नहीं हुआ है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा चेक होता है यूरिन का टेस्ट। यूरिन में कहीं एल्बुमिन तो नहीं आ रहा है। यदि यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है, जो कि किसी भी छोटे से पैथोलॉजी में भी जांच हो जाता है, और पेशाब की जांच कराए उसमें यदि एल्बुमिन आ रहा है यानी प्रोटीन आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा किडनी खराब हो रहा है। और ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में यदि सीरम क्रिएटिनिन की जांच करते हैं, यदि सीरम क्रिएटिनिन बढ़ रहा है वो सामान्य रूप से 1.1 तक होता है, यदि उससे ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब कि हमको किडनी बीमारी होने का लक्षण है। और बहुत शुरुआती अवस्था में कई बार लोगों को पता नहीं चल पाता उनकी किडनी खराब होती है। जब किडनी काफी ज्यादा खराब हो जाती है तब लोगों को पता चल पाता है कि मेरी किडनी खराब हो गई है। इसलिए शुरुआती अवस्था में उसको जो है जांच करना, पता कर पाना, जिसमें कि लक्षण भी कई सारे होते हैं, जैसे कि सुबह सो के उठते हैं तो आंख के नीचे सूजन होना या पैरों में सूजन होना, कमजोरी लगना, भूख नहीं लगना, किसी चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाना, नींद पूरा नहीं होना, ये सब शुरुआती लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कि हमको किडनी बीमारी है। और सबसे बड़ी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि गुर्दे वाले मरीज को खास तौर पे विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उन शुगर वाले मरीज को, डायबिटीज वाले मरीज को विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनको कहीं शुगर कंट्रोल तो है कि नहीं। यदि उनका शुगर कंट्रोल नहीं है तो सबसे ज्यादा बीमारी होने की संभावना। उसमें माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट जो कि सबसे पहला जांच होता है, उसमें पता चल जाता है कि इसकी किडनी एकदम प्राथमिक अवस्था में खराब हो रही है कि नहीं है।
चलिए अनिल जी, मैं लौटूंगा। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक लिए हम रुकते हैं और ब्रेक के बाद भी लगातार ये जो कार्यक्रम है जारी है। आप भी हमें फोन करके आपकी जो भी समस्या है आप हमसे पूछ सकते हैं, लगातार समाधान आपको मिलेगा एक ब्रेक के बाद। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है मैदा ट्रांसफैट कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्कुट खाइए और स्वस्थ रहिए। पतंजलि बिस्कुट खाइए और स्वस्थ रहिए। अगर आप में भी है सुल्तान जैसा दम तो आ जाओ जरा पंजा लड़ाएं। भाग लो पारस, सेहत का सुल्तान चैलेंज में। खरीदो पारस घी या दूध, पैक पे लिखा कोड भेजो और पाओ मौका सुल्तान से पंजा लड़ाने का। आ जाओ। प्रस्तुत करता है पतंजलि दंत कांति हर्बल टूथपेस्ट, दांतों की लंबी उम्र व प्राकृतिक सुरक्षा के लिए। और पतंजलि फ्रूट जूस, जैसे ताजे फलों को रहे हो चूस, ऐसे है पतंजलि के शुद्ध फ्रूट जूस। बिलासपुर में आयोजित विकास पर्व कार्यक्रम में पहुंचे राजनाथ और रमन सिंह। दोनों ने की मोदी सरकार के कामकाज की तारीफ। रमन सिंह ने 2018 तक प्रदेश को खुले में शौच मुक्त बनाने का किया दावा। भोपाल की अरेरा कॉलोनी में महिला शिक्षक पर एसिड अटैक, बाइक सवार 2 लोगों ने किया हमला। पीड़ित का हाल जानने अस्पताल पहुंचे गौर और संजय। मध्य प्रदेश की अवनी चौधरी ने रोशन किया प्रदेश का नाम। फाइटर पायलट्स की पहले बैच में शामिल। हैदराबाद के पास वायुसेना एकेडमी में बतौर फाइटर प्लेन पायलट हुई कमीशन। सीएम शिवराज ने दी बधाई। ब्रेक के बाद लाइफलाइन में एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम आज लाइफलाइन में एक ऐसी बीमारी को लेकर चर्चा कर रहे हैं जिससे निपटने के लिए तमाम उपाय किए जाते हैं, लेकिन कहीं सफलता मिल पाती है तो कहीं सफलता नहीं मिल पाती। और क्या कुछ वो सफलता नहीं मिलने की वजह है, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल जी, जो कि चिकित्सक हैं, वो हमारे साथ, विशेषज्ञ जो हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं रायपुर से। डॉक्टर अनिल जी, जैसा कि आपने कई तरह की जो प्रिकॉशंस हैं वो बताने की कोशिश की और क्या कुछ वजह हो सकती है जिससे किडनी जैसी गंभीर बीमारियां हो जाएं, लेकिन अब सवाल मेरा यह कि किडनी बीमारी होने के बाद उससे कैसे निपटा जा सकता है, क्या कुछ उपाय उसके लिए हो सकते हैं, वो जरा हमको समझाएं आप। पहली बात तो किडनी बीमारी यदि हो गई है, कंफर्म हो गई है जांच में कि हमको ये किडनी बीमारी है, तो किस कारण से होता है उस कारण को दूर करना है। हम अपने लाइफ स्टाइल में, खान पीन में चेंजेस लाना है। चलना, हमको जो है डेली वॉक करना चाहिए। अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए, लगभग 3 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए। और किसी तरह का इन्फेक्शन मत हो किडनी में। इसके लिए कोई भी इन्फेक्शन यदि शुरुआती अवस्था में ही होता है तो उसको तुरंत जो है दूर करना चाहिए। बच्चों, खासकर बच्चों में और महिलाओं में यदि इन्फेक्शन होता है पेशाब के, तो उसको तुरंत जो है ना पेशाब जांच कराओ, कंफर्म हो जाएगा कि उसको पेशाब का इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको तुरंत जो है दवाई खाकर तुरंत दूर करना चाहिए, नहीं तो वो किडनी में इन्फेक्शन कर सकता है। और या हमको ये चीज, कई सारी चीजें परहेज करनी चाहिए, जिसमें यदि किडनी डिजीज हो गया है, जिसमें पथरी बनने की संभावना होती है, तो वो पथरी यदि बनता है तो उससे जो है ना रुकावट हो जाती है। पेशाब निकलने का जो रास्ता होता है वो ब्लॉक होता है, रुकावट होती है तो पेशाब निकलेगा इधर से बन के, लेकिन पूरे रास्ते में निकल नहीं पाएगा, बीच में रुकावट हो जाएगी, तो वहां से ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो किडनी फूल जाती है, तो उसके कारण से किडनी खराब होना शुरू होती है। और प्रोस्टेट बीमारी यदि है, 40 साल की उम्र में कई सारे पुरुषों को प्रोस्टेट का बीमारी हो जाती है, प्रोस्टेट उसका बढ़ जाता है, तो ऐसे में जो है उनको प्रोस्टेट का तुरंत जांच कराना चाहिए।
सिंपल जांच तो एक ओपीडी में ही जांच हो जाती है कि प्रोस्टेट बीमारी तो नहीं है। उसको कंफर्मेशन करने के लिए जो है सोनोग्राफी जांच कराते हैं। उसमें देखते हैं कि उसका जो पेशाब निकलने का है वो पूरा निकल पा रहा है कि नहीं, बीच में रुक तो नहीं जा रहा है। यदि पेशाब पूरी मात्रा में निकल नहीं जा रहा है, पेशाब की थैली में कुछ पेशाब रुक जा रहा है, तो उसके लिए जो है जांच कराते हैं, सोनोग्राफी जांच, और उसका ऑपरेशन कराते हैं। और उसके प्रोस्टेट जांच के लिए पीएससी जांच भी कराते हैं। उससे ही पता चलता है कि उसको कहीं प्रोस्टेट तो नहीं हुआ, उसको जो है इलाज के माध्यम से ठीक करना चाहिए। और यदि किडनी बीमारी हो गया है तो उसको हमको और आगे मत बढ़े, उस पर रुकावट करने के लिए हमको सारी दवाइयां खानी चाहिए। डॉक्टर की सलाह समय समय पर लेते रहना चाहिए, बीच बीच में चेक कराते रहना चाहिए। ये नहीं कि हमारा तबीयत ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं लग रहा है तो हम दवाइयां खाना बंद कर दें। और यदि दो तरह की किडनी बीमारियां होती हैं, एक होते हैं एक्यूट किडनी डिजीज, दूसरा होता है क्रोनिक किडनी डिजीज। एक्यूट किडनी डिजीज का मतलब ये होता है कि अचानक से पूरी किडनी काम करना बंद कर देती है। ये सामान्य रूप से जो है अत्यधिक मात्रा में यदि किसी को उल्टी हो रही है या बहुत ज्यादा दस्त हो रहा है और इन्फेक्शन काफी अधिक हो गया है या टाइफाइड, बिल्कुल सब कंडीशन। एक दर्शक हमारे साथ है, साहिल जी हैं। साहिल जी बहुत स्वागत, माफ कीजिएगा साहिला जी हैं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। पूछिए क्या सवाल है। जी सर, हमको ये पूछना है कि साहिला जी अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम कर लें, आसानी से अपनी बात रख पाएंगे आप। जी सर, हमको ये पूछना है कि आप किडनी के बारे में बता रहे हैं तो आप अस्थमा के बारे में बता सकते हैं क्या? नहीं, आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो किडनी को लेकर ही है। माफी चाहेंगे, किडनी की बीमारी से जुड़े अगर कोई सवाल आपके हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी दर्शक फोन करे और अपनी जो भी समस्या है हमसे शेयर करके वो समाधान ले सकता है। लगातार हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप जुड़ें, अपनी बात हम तक पहुंचाएं, जो समस्या है वो हम तक पहुंचा सकते हैं आप। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार इस कार्यक्रम में। इन तमाम जो बीमारी है उससे निपटने के लिए क्या कुछ उपाय हो सकते हैं वो बता रहे हैं लगातार। आप भी कोई भी जहन में सवाल आ रहा है कि अगर किडनी की बीमारी है तो उसके लिए अगर आप इलाज कर भी रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कतें हो रही हैं तो भी आप एक राय ले सकते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। अनिल जी, डायग्नोसिस जो कि आखिरी स्टेज ही मानी जाती है, किस्म से वेंटिलेटर पर ही होता है पेशेंट, ऐसी स्थिति में कहीं अगर कोई सेटिस्फैक्शन डॉक्टर्स के माध्यम से उस मरीज को या फिर मरीज के परिजनों को नहीं मिल पा रहा है तो उस स्टेज में क्या किया जाना चाहिए, उसके लिए भी क्या कोई रास्ता हो सकता है? अरे मैं अभी क्रोनिक डिजीज बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, उसके बाद बताता हूं। डिजीज में क्या होता है कि किडनी खराब होती है, उसका कारण तो उम्र के बढ़ना, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, ये होने से होती है। और यदि किडनी जी 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 पेशेंट तो उसको कि उसको किडनी का ट्रांसप्लांट कराना। डायलिसिस में क्या होता है, डायलिसिस एक मशीन होती है जिसमें बिल्कुल। अनिल जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सरिता जी हैं। सरिता जी स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है। सरिता जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, सरिता जी से भी हमारा संपर्क जो है आवाज नहीं था। आप भी जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर जुड़कर अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। जो भी आपको समस्या है वो हम तक पहुंचा सकते हैं और समस्या का समाधान क्या है वो हम आपको बता रहे हैं लगातार, क्योंकि अनिल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सरिता जी हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। सरिता जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है संपर्क उनसे हमारा टूट गया है। लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है, आप जुड़े, अपनी जो भी समस्याएं हम तक पहुंचा सकते हैं। और हम एक बार फिर से गुजारिश आपसे कर रहे हैं कि जब भी फोन करें तो प्लीज टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लें, आसानी से अपनी बात, अपना सवाल हम तक आप पहुंचा पाएंगे। सोहन हमारे साथ धमतरी से जुड़े हैं एक दर्शक। सोहन जी स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है। सर, ये
परेशानी जो होती है यहाँ पे पेशाब करते समय ही परेशानी आ रही है, तो इसमें क्या चेकअप कराना चाहिए? और जैसे गए थे एक बार डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा कुछ बताया नहीं, लेकिन दर्द बना रहता है हमेशा। क्या करना चाहिए इसके लिए? जी, मतलब पेशाब में क्या तकलीफ आ रही है? पेशाब करने में तकलीफ है? क्या दर्द होता है, जलन होता है, क्या तकलीफ आ रही है पेशाब में? पेशाब की मात्रा कम हो रही है? पेट में जलन होता है सर। हेलो, पेट में जलन होता है। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ हेलो, हाँ आपको जो है ना, अब तो एक तो पेशाब की जांच कराइए। हेलो, पेशाब की जांच करिए, पेशाब का जो कल्चर टेस्ट कराइए। चल लगता है अनिल जी उनसे हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। आप भी जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। तकनीकी खराबी की वजह से थोड़ी सी परेशानियां हमको हो रही हैं, दर्शकों को भी हो रही होंगी, माफी चाहेंगे उसके लिए हम। लेकिन लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है, आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि किडनी एक जो बीमारी है, एक बड़ी बीमारी है, उससे निपटने के लिए उपाय क्या है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। अनिल जी लगातार बने हुए। अनिल जी, अपनी बात आप कर रहे थे, उसके साथ साथ मेरा सवाल यह भी था कि डायग्नोसिस को लेकर जो आखिरी स्टेज है उस पर क्या कुछ कोशिशें होनी चाहिए डॉक्टर्स की तरफ से, और क्या कुछ इलाज उस वक्त होना चाहिए, वो भी जरा दर्शकों तक बताएं। एंड जैसा हम कि किडनी की जब लास्ट स्टेज यानी बोलते स्टेज रीनल डिजीज, ऐसे में जो है किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। हम उससे उम्मीद नहीं करते किडनी दोबारा काम करेगी। उसमें जो है डायलिसिस से एकमात्र उपाय होता है, या दूसरा विकल्प है किडनी ट्रांसप्लांट। दोनों ही लगभग जो है सेम खर्च का होता है, क्योंकि डायलिसिस से शुरू होती है। संतोष हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं इस बीच। अनिल जी, संतोष जी राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। मेरी मिसेज के शरीर में खुजली चलती रहती है और पेशाब में भी थोड़ी जलन रहती है, कभी ज्यादा आती है, कभी जलन रहती है जी। तो कौन सा जांच, क्या जांच कराना चाहिए? पेट में जलन होती है? हाँ, पेशाब में बाथरूम में। पेट में ये जलन होती है तो बाथरूम की जगह खुजली बहुत आती है। पेशाब में जलन होती है और शरीर में सारी खुजली चलती है। हाँ, आपके को जो नंबरी है, कुछ जो इन्फेक्शन हो सकता है, आप पेशाब का इन्फेक्शन होगा तो पेशाब की जांच करवाइए, उसमें पता चलेगा आपको पेशाब का इन्फेक्शन है क्या नहीं। और ज्यादा है तो पेशाब का कल्चर भी टेस्ट करा लीजिए। पेशाब जांच में यदि एल्ब्यूमिन आता है या आरबीसी आता है या पस्टल आता है तो वो इंडिकेट करता है कि आप पेशाब का इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको दवाई खाना पड़ेगा, एंटीबायोटिक वगैरह खाना पड़ेगा, एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा। ज्यादा मात्रा में पानी पीजिए, आप सिरप, एल्कलाइजर सिरप पीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ दर्शक जुड़े, आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आप सभी का। अनिल जी, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम जो जानकारियां आपने पहुंचाई हैं लोगों तक, उम्मीद करते हैं कि लोग इन सारी जानकारियों के माध्यम से समस्या से, इस बीमारी से जो जूझ रहे हैं उनको भी उपाय मिले होंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम यानी कि लाइफलाइन में किडनी को लेकर हमने आपको जानकारियां पहुंचाई। फिलहाल लाइफलाइन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। सह प्रायोजक पारुल यूनिवर्सिटी गुजरात, बी हेयर, बी वाइब्रेंट। भारत है हमारा, हम है सहारा। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ।
ये है ITV नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान के दिल की सुनो। प्रस्तुत करता है पतंजलि हर्बल बाथ सोप, बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। कांग्रेस ने रमन सरकार पर फिर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। जीवीके कंपनी को लाभ पहुंचाने का किया दावा। कांग्रेस ने की ठेका रद्द करने की मांग। बिलासपुर में आयोजित विकास पर्व कार्यक्रम में पहुंचे राजनाथ और रमन। दोनों ने की मोदी सरकार के कामकाज की तारीफ। रमन सिंह ने 2018 तक प्रदेश को खुले में शौच मुक्त बनाने का किया दावा।